नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि अपना जो चैप्टर चल रहा है उसी में अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। मिश्रण जो चैप्टर है उसमें अपन आज आगे के सवालों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका दूध और पानी के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण का कुछ भाग निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया जाता है। तो बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो बताइए मिश्रण का कितना भाग निकाला गया। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको कल डिस्कस कर चुका था। इसी क्वेश्चन को अपन आज डिस्कस करेंगे ताकि कल वाली बात रिपीट हो जाए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या है। मिश्रण है दूध और पानी का, रेशियो 4:1। मैं आपको पहले कल समझा चुका था कि कोई मिश्रण में जो रेशियो होता है, अगर उसमें से कितनी भी मात्रा निकाल लें मिक्सचर में से, तो उसका रेशियो जो रहेगा, जो प्रारंभ में 4:1 है तो बाद में भी कितना रहेगा, 4:1 ही रहेगा। जब तक इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें कुछ डालेंगे नहीं। इसने बोला है इसके बाद इसमें कुछ मात्रा निकाल कर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। तो रेशियो कितना हो गया आपका, 2:1। तो ये हो गया आपका दूध और पानी। इस क्वेश्चन को करने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। तो देखिए सबसे पहले तरीके की बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, इसने बोला उतना भाग निकालकर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। इस लाइन का मतलब है यानी टोटल जो मिक्सचर है आपका सेम रहेगा। तो अनुपातों के योग की बात करूं, 4 में 1 जोड़ा कितना है, 5। दूध 4 लीटर तो पानी 1 लीटर। इधर देखिए दूध अगर 2 लीटर तो पानी 1 लीटर। टोटल मिश्रण कितना, 3। इसने बोला जितना भाग निकाला जाता है उतना ही डाला जाता है। इस लाइन का मतलब है टोटल जो मिक्सचर है वो आपका समान होना चाहिए। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो दोनों में क्या कर देंगे अपन, गुणा कर देंगे बराबर करने के लिए। 5 थे, ये तो हो गया 15। 5 का गुणा किया तो सब में होगा 5। 5 गुणा 2 किया कितना है आपका, 10। यहाँ पे 3 का गुणा होगा 15 करने के लिए। 3 एकम 3, 4 तिया 12। तो मैंने आपको बताया था हमेशा दूध की मात्रा को कुल मात्रा मानते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बोल रहा है 10 से कितनी हो गई, सॉरी 12 से कितनी हो गई, 10। प्रारंभ में अगर दूध टोटल मिक्सचर मानेंगे दूध को 12 था, अब कितना हो गया 10। तो कमी कितने की हुई, 2 की। कहां से हुई, 12 से। तो कितना निकल गया है, 1/6 भाग आंसर। तो यहाँ तक की बात को आप समझ चुके होंगे। ये वाला जो कंसेप्ट है मैं आपको अनुपात समानुपात में अपन डिस्कस कर चुके हैं। एक बार दोबारा से समझ लीजिए। दूध 4 लीटर तो पानी 1 लीटर, टोटल सॉल्यूशन 5 लीटर। इसने बोला है कुछ भाग निकाला जाता है, उसके बाद दूध पानी का रेशियो 2:1 हो जाता है। टोटल कितना है, 3। समान मात्रा में निकाला है, उतना ही पानी डाला है। इसका मतलब है टोटल जो मिक्सचर होगा आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 3 है, पहले कितना था, 5। दोनों बराबर नहीं है तो एलसीएम लेके बराबर कर लेंगे। 5 का इधर गुणा कर देंगे, 3 इधर गुणा कर देंगे। गुणा का रूल बताया था एक बार, गुणा तो सब में, 4 तिया 12, 3 एकम 3।
5 दूनी 10, 5 एकम 5। मैं आपको बता चुका हूं हमेशा दूध की मात्रा को ही अपन कुल मिक्सचर मानते हैं। तो प्रारंभ में कुल मात्रा थी 12, आजकल कितनी आपकी 10, तो कमी कितने की आई, 2 की कहां से आई, 12 से हुई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका दूसरा टाइप भी बताया था मैंने आपको। दूसरा तरीका होगा, आप किसी से भी कर लीजिए, पानी से कर लो या फिर दूध से। तो पानी से कर रहा हूं मैं यहाँ पे 4:1। अब उसके बाद हो जाता है 2:1, यानी 3, और यहाँ पे कितना है आपका 5, अनुपातों का योग। ये है आपका मिल्क और वाटर। पानी से करेंगे तो इसमें पानी कितना है, 1/5। अब इसमें डाला क्या जा रहा है आपके सामने, आपको पता है इसमें पानी डाला है, तो पानी में पानी की मात्रा होगी क्या, बिल्कुल होगी, 100% होगी। यहाँ पे फ्रिक्शन में है, भिन्न में है, तब तो एक पानी में पानी होगा, शुद्ध पानी डाला जा रहा है। अगर परसेंटेज में होता तो 100 लेते। यहाँ पे कितना है पानी, 1 है, कितने में से, 3 में से, तो 1/3। तिरछा करके घटाएंगे वही, 1 में से 1/3 घटाए तो कितना है आपका 2/3। यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका 15, ये घटेगा तो कितना आएगा आपका 2/15। तो 2/15 आया, 2 से तो 2 कट गया आपका, 3 5 15, ये आया आपका 5:1। इस लाइन का मतलब है आपका, ये तो मैंने बताई थी आपको शेष मात्रा। एक बताया था मैंने डाली या निकाली गई मात्रा। डाली गई या निकाली गई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि समान मात्रा में ही निकाला गया है, उतना ही डाला गया है, इसलिए डाली गई निकाली गई मात्रा क्या है आपकी, सेम है। बोल रहा है 5 तो आजकल बचा हुआ है 1 निकालने के बाद, तो टोटल कितना होगा 6। आप पूछ रहा है कितना भाग निकाला गया भाग है 1, कितने में से, 6 में से, आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाली बात मैं आपसे कल डिस्कस कर चुका था। आगे देखिए, आगे बोल रहा है 60 लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। पुनः मिश्रण में से 15 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो बने मिश्रण में दूध और पानी कितने कितने लीटर होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में जब भी अपन शेष बची मात्रा की बात करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होगा शेष बची मात्रा। इस टाइप के क्वेश्चन में प्रारंभिक मात्रा गुणा 1 माइनस निकाली गई मात्रा अपॉन कुल मात्रा। अब यहाँ पे जो भी ऊपर आएगा आपका दोहरा है। अगर यहाँ पे सेम है यहाँ पे, मतलब जैसे ये बोलता 12 लीटर ही निकाला गया और 2 बार निकाला जाता तब तो ये काम आ जाता, लेकिन यहाँ पे देखिए अलग अलग बार निकाल रहा है तो अपन गुणा करते जाएंगे। आप ये वही फॉर्मूला है, मिश्रण बराबर मूलधन गुणा। और वहां तो 1 प्लस, क्योंकि प्लस इसलिए करते थे क्योंकि वहां पे वृद्धि होती थी, इंक्रीज। यहाँ पे निकाला जा रहा है इसलिए क्या कर रहे हैं अपन, माइनस कर रहे हैं। तो देखिए दूध की मात्रा निकालेंगे अपन, शेष दूध ही बचेगा, दूध की मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा कितनी है आपकी 60 लीटर, तो 60 गुणा
वन माइनस 12/60 गुणा। अब देखिए यहाँ पे फिर बोल रहा है इसने क्या निकाला है, आप 15 लीटर फिर से दूध निकाला है, 15 लीटर सॉरी इसने क्या निकाला, मिक्सचर निकाला है। तो देखिए 60 गुणा, इसको घटाएंगे 60 में से 12 घटाए कितना आपका 48/60 गुणा 15 घटाएंगे तो 45/60, 15 तिया 45, 15 चौका 60 और एक बार 60 से 60 कट गया, 48 को काटिए 12 चौका 48 तो 12 तिया 36, तो दूध कितना आया 36 लीटर। ध्यान दीजिए दूध कितना आ गया, दूध की मात्रा है 36। तो पानी की अगर मैं बात करूं तो पानी कितना आएगा, पानी होगा आपका टोटल जो मिक्सचर था 60 लीटर था, तो 60 में से कितना घटा दूं आपका 36, तो कितना आ जाएगा आपका 24 लीटर आंसर। कितना निकल के आया 24 लीटर। यहां तक की बात को आप समझ चुके हो। फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्रारंभिक मात्रा गुणा 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे कुल मात्रा की पावर दोहराए। प्रारंभिक मात्रा 60 गुणा, अब इसने 12 निकाला था तो 12/60 1 माइनस, फिर बोल रहा है 15 निकाला तो 15/60। तो देखिए अगर इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से करते तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए उस टाइप को बताएंगे। अगर परसेंटेज के बेस में निकालता तो क्या करेंगे। यहां तक की बात को आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 लीटर दूध में से 4 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह उतना ही पानी मिला दिया जाता है तथा यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है तो बने मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। देखिए बोल क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन में बोल रहा है 40 लीटर में से 4 लीटर निकाला गया है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, शेष मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा गुणा 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे कुल मात्रा की पावर दोहराए, जितनी बार रिपीट की जा रही है। तो ध्यान दीजिए कुल मात्रा कितनी है आपकी प्रारंभिक में 40 गुणा 1 माइनस निकाली गई मात्रा 4 है, कितने में से 40 में से, कि पावर कितना आएगा आपका दोहराए। दोहराए है देखिए एक बार तो ये पहले कर चुका है, 4 लीटर निकाला उसकी जगह पानी डाल दिया, बोल रहा है इसके बाद 2 बार और, यानी टोटल कितना हुआ आपका 3 हुआ। तो देखिए 4 से काट दिया, 4 एकम 4, 4 दाड़े 40 गुणा टोटल था 10, 10 में से घटा कितना है 9/10, इसकी पावर कितनी आपकी 3 है, तो 9/10 गुणा 9/10, 10 से 40 कट गया, यह कट गया। यहाँ पे देखिए आप 9 का क्यूब 729 गुणा करेंगे 4 का और भाग कितने का लगेगा 100 का। 729 में 4 का गुणा कीजिए, 729 गुणा 4, तो देखिए 730 से गुणा कर लीजिए आप, 730 गुणा 4 सीधे 0 4 दिया 12, 7 चौक 28 और 1 29, इसमें से कितना माइनस कर देंगे अपन 4, तो ये आएगा आपका 2916 और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 29.16 लीटर आंसर। तो ये तो बचा आपका दूध। यहाँ पे ये निकल के क्या है आपका दूध की मात्रा आ रही है, तो दूध कितना है आप यहाँ पे आपका 29.16 लीटर। तो प्रारंभ में जो शेष बची मात्रा का लिए फॉर्मूला है, आपको कुछ नहीं करना है, इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा आपका।
इसी क्वेश्चन को अगर अपन दूसरे रूप में समझना चाहें तो देखिए किस टाइप से समझेंगे। कुल मात्रा दे रखी थी आपको 40 लीटर और निकाली गई मात्रा कितनी थी 4 लीटर। तो देखिए अगर मैं फ्रिक्शन बेस में पूछूं कितना निकाला गया आपसे 4 लीटर, कितने में से 40 में से, तो कितना भाग निकाल लिया 1/10, 4 साढ़े 40। ये तो है आपका निकाला गया इसलिए किसमें लेंगे माइनस में। अगर मैं शेष बोलूं के 10 में से 1 निकाल लिया गया तो यहाँ पे देखिए ये तो प्रारंभिक मात्रा, यहाँ पे आपकी शेष बची मात्रा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पुराने क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बोल रहा था 3 बार किया गया ये काम। तो देखिए टोटल था आपका पहले 10, अब बोल रहा है उसमें से 1 निकाल लिया तो बचा कितना 9, लेकिन दोहराया कितनी बार है 3 बार। 3 बार है तो पावर 3, 2 बार होता तो पावर 2। 10 का क्यूब कितना है आपका 1000 और यहाँ 7 का क्यूब कितना आएगा, सॉरी 9 का क्यूब 729। क्वेश्चन में बोल रहा है 100 का मान कितना है आपका 40। प्रारंभ में कितना दे रखा था आपको 40, तो 100 को 1000 को 40 बनाने के लिए कितने का भाग देंगे अपन 4/100 का भाग दे दूंगा तो अपने आप ही आ जाएगा, यानी 4/100 का गुणा कर दिया इसमें तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा 40 आ जाएगा। तो यहाँ भी कितना करेंगे 4/100। अभी जस्ट किया था 729 गुणा 4 भाग 100 कितना आया था 29.16 लीटर आंसर। आप कैसे भी कर सकते हो। ये वाला आपका जो मेथड है चक्रवृद्धि ब्याज में यूज आता है। नेक्स्ट देखिए वहां पे केवल इतना होता है, वहां पे वृद्धि हो जाती है तो 10 की जगह यहाँ कितना आ जाता है 11 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, इसमें से 10 लीटर दूध को उतने ही पानी से विस्थापित कर दिया जाता है। इस तरह से यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है। तो बताइए अंत में कितना दूध बचेगा। ऑप्शन ए है आपका 28.5 लीटर, ऑप्शन बी है आपका 12.5 लीटर, ऑप्शन सी है आपका 25.6 लीटर, ऑप्शन डी है आपका 26.4 लीटर। तो देखिए अभी जस्ट मैं आपको बता चुका हूं, आप किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले मैं बेसिक की बात करूंगा तो बेसिक में देखिए मैंने बताया था आपको शेष बची मात्रा बराबर, फॉर्मूला बताया था आपको, प्रारंभिक मात्रा या कुल मात्रा भी बोल सकते हैं इसको अपन, प्रारंभिक मात्रा या कुल मात्रा ही लिख, कुल मात्रा गुणा 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे कुल मात्रा की पावर क्या आएगा आपका रिपीटेशन यानी दोहराई। ये मैंने आपको बेसिक में फॉर्मूला बताया था। तो देखिए कुल मात्रा कितनी है आपकी 50 लीटर है, गुणा 1 माइनस निकाली गई मात्रा है 10। अब आप इस लाइन को डायरेक्ट समझ लीजिए, इसको बोल रहा है 50 लीटर था टोटल 50 में से 10 निकाल दिया तो बचा कितना 40, कितने में से 50 में से, तो कितना लिख दो इसको 4/5 की पावर कितना आएगा। यहाँ पे कितनी बार की जा रही है, एक बार पहले निकाल चुका है, 2 बार और का मतलब है एक बार पहले हो गई उसके बाद 2 बार और, यानी कि टोटल कितना 3।
50 गुणा 4/5 यानी 3 है पावर, तो 3 बार लिख देंगे। 25 दूनी 50। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 दूनी 8, सॉरी 4 का क्यूब 64, 64 दूनी 128 और भाग कितने का देना है आपको? 5 का। 5 का भाग देने का मतलब आप 2 का गुणा करके एक पॉइंट लिखा हो सकते हैं। 256 25.6 लीटर आंसर। मैंने किया क्या है यहाँ पे ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया है। 2 का गुणा करने से नीचे एक 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। ऊपर 2 का गुणा किया है तो 128 का दूना कितना आएगा आपका? 256। एक के बाद पॉइंट लग गया तो कितना आपका? 25.6 लीटर। तो आंसर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी। इसका मैंने आपको दूसरा मेथड और बताया था अभी, फ्रिक्शन बेस्ड भी कर सकते हैं। तो देखिए बोल रहा है ये 10 लीटर निकाला है कितने में से? 50 में से। तो कितना है आपका? 1/5 निकाला है, इसलिए किसमें करेंगे? माइनस। ये तो है आपकी कुल मात्रा, ये है निकाली गई। तो देखिए यहाँ पे तो लिखा मैंने कुल मात्रा, यहाँ पे शेष मात्रा। प्रारंभ में कुल कितना था? 5। 5 में से 1 निकाला तो बचा कितना? 4। 5 लीटर था, 5 में से 1 निकाल लिया, बचा कितना? 4। अब ऐसा कितने बार किया गया? 3 बार किया गया। तो क्यूब कर दीजिए, 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64। 125 का मान कितना दे रखा है आपको? 50। 125 का मान कितना दे रखा है आपको? 50 लीटर दे रखा है प्रारंभ में। तो 125 को 50 बनाने के लिए मैंने आपको बताया था केवल भाग दे दीजिए। तो इसको अगर मैं भाग दूंगा तो देखिए 50/125, तो 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125। तो कितने से गुणा कर देंगे? 2/5 से। 2/5 का गुणा किया है तो यहाँ भी कितने का गुणा होगा? 2/5। तो यही वही आएगा। 164 दूनी 128/5 भाग दिया तो कितना आएगा आपका? 25.6 लीटर आंसर। तो कितना निकल के आया? 25.6। और मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ लेता कि बताइए पानी की, अब इसमें पानी कितने लीटर है, तो 50 में से इसको घटा देते, आपका क्या आ जाता? पानी आ जाता। यानी 50 में से 25.6 घटा देंगे, कितना आएगा आपका? 24.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब यहां तक की बात को आप समझ चुके हैं, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट में बोल रहा है, ये आपका ब्याज रिलेटेड क्वेश्चन है। मिश्रण में कैसे यूज होगा? एक व्यक्ति ने 400 रुपए ब्याज पर दिए, इनमें से उसने कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज दर पर तथा शेष 13% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिए, यदि 15 वर्ष में उसे कुल ब्याज 744 रुपये मिली, तो अलग अलग दरों पर उधार दिए धनों का अनुपात बताइए। ऑप्शन ए है आपका 1:2, ऑप्शन बी है आपका 5:3, ऑप्शन सी है आपका 4:5 और ऑप्शन डी है नन, इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसने बोला है 400 रुपये तो उधार दिए, कुल धनराशि आपके पास 400 रुपये, मूलधन तो है आपके पास 400, 15 साल का जो ब्याज है कितना है आपका 744। तो ये आपका साधारण ब्याज की वो बात कर रहा है, यहाँ पे डिनोट नहीं किया है इसने, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है आपका। तो एक साल का ब्याज कितना आएगा, एक साल का ब्याज 744 बटा कितना किया 15। अब मैं यहाँ पे एक कंबाइंड रेट निकालना चाहता हूं, यानी दर प्रतिशत। तो दर क्या होता है आपका, एक साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, यानी कि ब्याज बटा मूलधन गुणा 100 क्या होगा आपका, दर निकल आएगी यहाँ से। तो ध्यान दीजिए एक साल में कितने रुपए बढ़े हैं, 744 बटा 15। कितने रुपए बढ़े हैं, 744 बटा 15। कहां से बढ़े हैं, अब ब्याज हमेशा मूलधन पे तो 400 पे, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए 4 से काट दीजिए इसको, 4 से काटा मैंने, 4 एकन 4, बचा कितना 3, 4 अट्ठे 32 और 4 चिंगी 24। तो ये निकल के आया आपका 186 बटा 15%। तो ये ओवरऑल रेट आ गई, इसको कहां पटकेंगे अपन, बीच में, पहला और दूसरा। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे पहली बार में ब्याज की दर कितनी आपकी 13%, दोबारा में कितनी आपकी 12%, और ओवरऑल कितने 186 बटा 15। अब आप एक बात समझिए, यहाँ पे मैं आपको अनुपात समानुपात में पहले ही बता चुका हूँ, बट्टे में कभी भी कोई संख्या नहीं छोड़ दे। तो यहाँ सब में कितने गुणा होगा 15 का, तो 15 गुणा यहाँ करेंगे, 15 का ही यहाँ पे करेंगे, 15 से तो 15 कट गया। अब इस लाइन को क्या मैं यहाँ पे लिख दूं एक बार, पहला दूसरा। तो देखिए 15 गुणा 13 कीजिए, यानी कि 15 दाढ़ 150 और 45 कितना है आपका 195, और यहाँ पे कितना निकल के आएगा 15 बार कितना होता है आपका 180, और यहाँ कितना है आपका 186। तिरछा करके घटाएंगे, सबके पीछे परसेंटेज है, मैंने गुणा करके ये वाली बात को यहाँ पे लिख दिया, ये है आपका 186। तिरछा करके घटाएंगे, बड़े में से छोटा 186 में से 80 घटाया कितना आपका 6, 95 में से 86 घटाया कितना आपका 9। तो आंसर कितना निकल के आपका, रेशियो आ गया 6:9, यानी कि 2 से काटा 3 से काटा 2 तिया 6 और 3 तिया 9, रेशियो कितना निकल के आया 2:3। इस लाइन का मतलब ये है आपका कि पहले वाले पे 2 रुपए उधार दिए, तो दूसरे वाले रेट पे कितने रुपए उधार दिए 3। तो रेशियो कितना है आपका 2:3। तो आंसर कितना है आपका ऑप्शन डी, क्योंकि ये किसी ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा। तो आंसर कितना निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक की बात को आप समझ चुके हैं, कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले एक साल का आपको ब्याज निकालना पड़ेगा। एक साल का ब्याज आएगा, 15 साल का ब्याज 744, तो एक साल का 744 बटा 15। प्रतिशत दर जो कंबाइंड रेट आएगी ओवरऑल, तो 744 बटा 15 रुपए बढ़े। ये मैं आपको परसेंटेज में बताऊंगा कि ये परसेंटेज होता क्या है, कितना बड़ा, कहां से बड़ा, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100। तो 744 बटा 15 एक साल का ब्याज किस पे मिला 400 पे, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100। सोल्व किया गया इतना 186 बटा 15। तो देखिए पहली वाली पे रेट पे थे आपका, बात कर तो पहली वाली कितनी रेट थी आपकी, उल्टा हो गया रेशियो। उल्टा इसलिए हो गया क्योंकि इसने पहले 12 दे रखा है और बाद में कितना दे रखा है आपको 13। तो कुछ नहीं होगा, और रेशियो भी क्या हो जाएगा आपका उल्टा हो जाएगा, यानी आंसर निकल के आएगा आपका 3:2। मैंने गलती से क्या कर दिया, वहां पे पहली वाली रेट को बाद में ले लिया, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए आप, यहाँ पे कितना हो जाएगा फर्स्ट। तो रेशियो क्या हो जाएगा, बस उल्टा हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 2:3 को अपन क्या पढ़ेंगे 3:2। तो भी आंसर कितना आएगा 3:2 भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर कितना आएगा नन ऑफ दीज। रेट को लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, पहली वाली रेट थी 12, तो 12 यहाँ पे 12 यहाँ आना चाहिए था। अगर मैं फर्स्ट को यहाँ लिखता तो मैंने यहाँ सेकंड कर दिया फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का आप एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। ये वाला जो क्वेश्चन आएगा आपको साधारण ब्याज में मैं करवाऊंगा, यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। साधारण ब्याज का टॉपिक है ये क्वेश्चन वाला, और मिक्सर में कैसे यूज होगा इसलिए तो मिक्सर में पढ़ाना पड़ेगा। 1000 रुपये की धनराशि को साधारण ब्याज पर दो व्यक्तियों को
इस प्रकार उधार दिया जाता है कि पहले आदमी को इसका कुछ भाग, टोटल नहीं दे रहा है, इसमें से कुछ रुपए दे रहा है, इसका कुछ भाग 15% साधारण ब्याज की दर से तथा दूसरे व्यक्ति को शेष भाग 20% की दर से उधार देता है यदि उसे एक साल में कुल 180 रुपये साधारण ब्याज मिलता है तो मूलधनों का अनुपात बताइए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले अपन ओवरऑल की बात करेंगे तो कुल ब्याज कितनी मिली है आपको 180, क्योंकि रेट निकालनी हमको कंबाइंड वाली। टोटल ब्याज कितनी मिली है 180। एक साल की ब्याज है, तो यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद ही बोल रहा है एक साल की, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। 180 रुपये बढ़े, कहाँ से बढ़े, मूलधन पे ब्याज मिलता है तो 1000 परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, 3 जीरो से 3 जीरो कितना है 18%। तो ये जो ओवरऑल निकल के आया ये कहाँ डालेंगे अपन, बीच में डालेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला भाग और दूसरा भाग। पहले भाग पर कितने परसेंट की दर से, पहले भाग पे बोल रहा है 15% की दर से, दूसरे वाले पे 20% की दर से, और ओवरऑल कितना आपका 18। वही तिरछा करके घटाएंगे, 20 में से 18 घटाया कितना आपका 2, और 18 में से 15 घटाया कितना आपका 3। तो आंसर कितना निकल गया आपका 2:3। यानी कि जो धनराशि है 2:3 के अनुपात में दी गई है। अगर ये आपसे ये पूछता कि कितनी कितनी दी गई, तो 2 और 3 कितना हुआ आपका 5 आता। 5 का मान कितना आपका 1000, टोटल धन कितना है 1000। तो यहाँ बोल रहा हूँ 5 है, तो कितने से गुणा करेंगे 200 से, तो ये आ जाता आपका 400, और ये कितना आता 600। लेकिन फिलहाल इसने क्या पूछा आपसे, रेशियो, तो यहाँ तक कितना आपका 2:3। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जो बची हुई बात है अपन कल कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।